AR रहमान, जिन्होंने फिल्मी कवाली में दोबारा जान डाल दी। फारूक आजम के मुताबिक हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत में कवाली की रिवायत इतनी ही पुरानी है जितनी खुद हिंदुस्तानी फिल्म। लेकिन कवाली की ये तवाना रिवायत 60 की दहाई में उरूज पे पहुंचने के बाद अगले 2-2.5 अशरे में जवाल का शिकार हो गई। इस दौरान ये फिल्म का हिस्सा अगर बनी तो सारा जोर करतबबाजी और रिवायत की जुगाली पे रहा। इसके बाद 90 की दहाई में नुसरत फतेह अली खान की बॉलीवुड में पजीराई से कवाली को नई जिंदगी मिली। एक तरफ अनु मलिक और वजू शाह जैसे जुगादरियों ने खान साहब की धुनें चुराते हुए बस्ते जमालियाती ज़ौक़ की तरवीज की, लेकिन दूसरी तरफ AR रहमान ने इंस्पिरेशन लेकर बरतर सतह की तख्लीकी तजर्बा किया। एक इंटरव्यू में रहमान बताते हैं कि जिन दिनों मैं रोजा की मौसीकी तरतीब दे रहा था तब नुसरत फतेह अली खान को सुना और सोचा मैं इस तरह का म्यूजिक क्यों नहीं तरतीब दे सकता या इनकी तरह क्यों नहीं गा सकता। फिल्मी म्यूजिक की वसी दुनिया में शायद ही कोई ऊंचा AR रहमान की ख्वाबनाक धुनों से महरूम रहा हो। वो जहां से गुजरे ऐसा उजला नक्श छोड़ा कि आइंदा कई अशरों का गर्दो गुबार भी उसे धुंधला ना सकेगा। रहमान ने कवाली को तकनीकी और मौजुआती हर दो एतबार से तब्दील किया। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने से लेकर ना तू कारवां की तलाश है और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे समेत पेशतर फिल्मी कवालियाँ तसव्वुफाना के बजाय आशिकाना रंग में रंगी हुई थी। जिस तरह भजन फिल्म म्यूजिक का हिस्सा चला आ रहा था, वैसे ही मुस्लिम समाजी पस मंजर के साथ दरबार और कवाली को बाकायदा मंसूब करके देखना AR रहमान से पहले बॉलीवुड में बाकायदा रुझान की सूरत कभी ना था। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि रहमान ने कवाली का दायरा महदूद कर दिया। बम्बई ड्रीम्स में शामिल वेडिंग कवाली और कहना ही क्या समेत कई मिसालें मौजूद हैं जहां खालिस रोमानवी गीत में रहमान ने कवाली का आहंग इस्तेमाल किया हो। शनकर एहसान लोए का कजरारे हो, मिथुन का आंखें तेरी कितनी हसीन हूँ या जोबन नोटियाल का दिल गलती कर बैठा हो, हर जगह AR रहमान के असरात वाज़े महसूस किए जा सकते हैं। या बॉलीवुड में कवाली के नए कल्चर का फ़रोग है, जिसे टेक्नो कवाली या क्लब कवाली से मिलाकर देखें तो अच्छा खासा वसी सिलसिला बनता है। अगर इसकी पुष्ट पर रहमान का कीबोर्ड ना होता तो शायद हम इतनी खूबसूरत दुनिया से महरूम रहते। फिल्मी म्यूजिक में इनकलाब बर्पा करने वाले AR रहमान कवाली की नई जमालियाती तश्कील में भी इस मकाम पर हैं जहाँ दीगर मुआसिर मौसीकार इनके सामने पानी भरते नजर आते हैं। रहमान ने कवाली जैसी मकामी सिन्फ में जदीद मगरबी आलात मौसीकी का इस्तेमाल इस नज़ाकत से किया कि जमालियाती एहसास जरा भी मजरू नहीं होता। कलाम आरफाना हो, आशिकाना हो या दोनों की आमेजिश, बहरहाल ऐसे गीतों की खास बात रहमान का म्यूजिक होता है। आइए रहमान की 5 ऐसी फिल्मी कवालियाँ सुनते हैं जो हर एतबार से उनकी नुमाइंदगी करती हूँ। इश्क बिना क्या जीना यारा, साल 1999 में आने वाली ये फिल्म AR रहमान के बेहतरीन गीतों से सजी हुई है, जिन्होंने इस फिल्म की कमर्शियल कामयाबी में मरकजी किरदार अदा किया। सुजाता मोहन, सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ों के पस मंजर में हारमोनियम ने अजब जादू जगाया है, जबकि बांसुरी और तबले जैसी रिवायत साथ भी रसीली कंपोजिशन में रच कर नया लुत्फ देते हैं। इश्क बिना के बोल फिल्मी गीतों के पुराने खिलाड़ी आनंद बख्शी ने लिखे हैं। फिल्मी दुनिया में 41 साल गुजारने के बाद भी कम अज कम इस कवाली में इनके कलम की काट बरकरार है। पिया हाजी अली, फिजा 2000। मसरूफियत के सबब रहमान ने फिजा का म्यूजिक देने से माजरत कर ली थी, लेकिन पिया हाजी अली की मौसीकी के लिए उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। ये कवाली 15वीं सदी के एक सूफी बुजुर्ग सैयद हाजी अली शाह की खिदमत में नजराना अकीदत और अपनी जरूरियात का इजहार है। सैयद हाजी अली शाह ने बम्बई के वर्ली समंदर के किनारे दरगाह तामीर करवाई थी, जो मर्जा खलाइक है। ज़ायरीन में हर मजहब के लोग शामिल होते हैं, इसलिए मकामी सतह पर समाजी यकजहती की अलामत समझी जाती है। बाद में रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में इसे याद करते हुए कहा कि जब मैं लोगों से सुनता हूँ इस कवाली ने उन्हें बिखरने से बचाया तो मुझे अपना आप अच्छा लगने लगता है। नूर अली नूर AR रहमान की इब्तिदाई और शायद उम्दा तरीन कवाली है, जिसमें 3 खितों की सकाफत झिलमिलाती है। इटालियन मौसीकी के मन मोह लेने वाले तार पेसिस हैदराबाद की कवाली का रिवायती दही अंदाज और अरबों की ताल का शिकवा। इस फिल्म के हिदायतकार मशहूर मुसव्विर FM हुसैन थे। मशहूर है कि जब उनकी मौजूदगी में रहमान ने गीतकार को धुन सुनाई तो उसने इश्क इश्क की गर्दान शुरू कर दी। FM हुसैन ने कहा, इतने ताज़ा और खूबसूरत म्यूजिक के अंदर ये रिवायती किस्म का भोसा भर के बर्बाद मत करो। बाद में हुसैन ने खुद बोल लिखी और दिखाया कि वो बुर्शी नहीं कलम के भी जादूगर हैं। मुर्तज़ा खान और कादिर खान की खूबसूरत आवाज़ से मुज़य्यन ये कवाली सूफियाना से ज़्यादा निसाई रंग लिए हुए है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, जोधा अकबर 2008।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अकीदत के सबब ए आर रहमान मुसलसल कई बरस से अजमेर शरीफ हाजिरी दे रहे थे। ख्वाजा साहब वो पहले बुजुर्ग थे जिन्होंने हिंदुस्तान में समा का चलन आम किया। अब इससे बढ़कर खिराज अकीदत कैसे पेश किया जा सकता है कि उनके लिए धुन तरतीब दी जाए। रहमान ने ऐसा ही किया और जिस वक्त जो जोधा अकबर में कवाली की जरूरत पड़ी तब इस्तेमाल कर ली। गिटार, हारमोनियम, तबला और ताली के तालमेल से रची इस कंपोजिशन में रहमान की लजाजत भरी आवाज समा बांध देती है। कुन फयकून रॉक स्टार 2011। रॉक स्टार ए आर रहमान की बेहतरीन हिंदी फिल्मों में से एक है जिसका तनु, गहराई, असर अंग्रेजी से 21वीं सदी के अहम तरीन म्यूजिकल बॉलीवुड फिल्म बनाती है। घर से निकाल दिए जाने के बाद जॉर्डन फिल्म का मरकजी किरदार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का रुख करते हैं। दौरान क़याम कवाली की बारीकियां सीखने के बाद वो अपने रूहानी जज्बात का इजहार कुन फयकून से करता है। इरशाद कामिल के खूबसूरत बोल, रणबीर की उम्दा अदाकारी और सबसे बढ़कर ए आर रहमान का सीधा सादा दिल मोह लेने वाला संगीत इसे फिल्मी कवाली का शाहकार बनाता है। गिटार और शहनाई की जुगलबंदी रहमान की फ्यूजन सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इस कवाली में रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान और निजामी बिरादरान की आवाजें शामिल हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।